रक्ष्यामि सुरेखां प्रसिद्धात्मना विश्वेश्वरस्मात्रं महापातकनाशनम्। भगवान शिव ने जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, वे अविमुक्त लिंग की स्थापना काशी में उनकी कृपा से हुई है और काशी में वे विश्वनाथ बन करके विराजे हैं। आप जब काशी जावें तो वहां पर मणिकर्णिका क्षेत्र है। उस मणिकर्णिका तीर्थ के अंदर 5 कोस का जितना भी परिसर है उस सब के अंदर जल है और निर्गुण शिव उस काशी के मध्य में विराजमान है। वहां क्यों प्रकटे? वहां स्वयं भगवान काशी में वाराणसी में अविमुक्तेश्वर नाम से और विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध होकर के सबका कल्याण करने के लिए वहां प्रकट हुए हैं। इस पुरी को इतना पवित्र बताया, एक दिन भी कोई काशी में निवास करे और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो 12 महीने तक दूसरी जगह रहकर भक्ति करने का फल काशी में एक दिन में मिल जाता है। पाशुपत व्रत का वहां व्रत होता है। उस पाशुपत व्रत को करने से मुक्ति हो जाती है। वर्ण धर्म में लगे हुए लोग, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, अगर वे विधवा हो, वंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो, असंस्कृता हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, स्वेदज हो, अंडज हो, उद्भिज हो, अगर मरते समय उसका शरीर काशी में छूटता है तो न शिव भक्ति देखते हैं, न शिव उसके कर्म देखते हैं, न संस्कार देखते हैं, न जाति देखते हैं, न वर्ण देखते हैं। काशी में मरने वाले को भगवान राम मंत्र सुना करके उसकी मुक्ति कर देते हैं। काशी की महाराज बहुत बड़ी महिमा यहाँ पर बताई है। काशी की हर दिशा में शिवलिंग है। वाराणस्याम, इसका नाम वाराणसी भी है और दिव्य नगरी है। पूर्व जन्म के किए गए संचित कर्म भी सिंह शुद्ध होते हैं। शरीर का कोई भोग बाकी हो और काशी में महादेव की सेवा करें तो प्रारब्ध भी कट जाता है। ऐसे काशी की महिमा है। काशी प्रदेश में महानतम नगरी में जरूर शिव भक्तों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का माहात्म्य सुना रहे हैं। इस प्रसंग में परम पूज्य तपस्वी ऋषि गौतम ऋषि का प्रसंग जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इतना परोपकार कर दिया कि भगवान स्वयं त्र्यंबकेश्वर बन करके वहां पर आए हैं। पूर्व काल के अंदर प्रसिद्ध एक गौतम नाम के ऋषि हुए हैं। अहिल्या नाम की उनकी पत्नी हुई है। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी नाम के पर्वत पर वे सभी शिव व्रतों का पालन करते हुए रहते हैं। उनके तप से मुनिगण भी आते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी वे सबके सब भी उसी स्थान पर प्रेम पूर्वक विराजते हैं। ये महादेव जी की कृपा है। जिनके परिवार में गणेश जी की सवारी चूहा है, कार्तिक जी की सवारी मयूर है, माता जी की सवारी सिंह है, भगवान गले के सर्प, गले में श्रृंगार के रूप में सर्प है। ये चारों जीवा में आपस में बैर है, लेकिन महादेव जी की कृपा से सब प्रेम से ही रहते हैं। तो महादेव जी का भक्ता न भी चाहिए जत्ता प्रेम सु जत्री शांति सु भगवान रचन अपना परिवार के साथ। इसी प्रकार आप लोग भी आपस में रहा करो। पर आपान तो धनुटर लड़बा सुई बोलो बोलो। ये कहना महाराज कौन लड़ा
आपकी बात नहीं है, संसार की बात है। संसार के लोगों के थोड़ा सा भी कुछ विपरीत होता है तो वे नाराज होकर के विवाद करने लग जाते हैं। महादेव जी कहते हैं मेरे भक्त होकर के लड़ते हो तो भक्त पक्के नहीं हो, भक्त कच्चे हो। कच्चा नहीं बनना है, पक्का ही बनना है। क्यों? ये संसार है ही दुखालय। जैसे मिठाई की दुकान पर लिखा होता है मिठाई की दुकान, वस्त्र की दुकान पर लिखा होता है वस्त्र भंडार, खाद की दुकान पर लिखा होता है खाद बीज की दुकान। ऐसे ही संसार पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का ही आलय है और अशाश्वत रहने वाला नहीं है। इसलिए इस बात की जानकारी करके मैं एक दृष्टांत से इस बात को बताऊं। एक छोटा बालक था, आम की दुकान पर गया, बोला जी मेरे पिताजी ने पैसे दिए, इसके आम दे दो। दुकानदार ने बच्चे को आम दे दिया। गर्मी के दिन थे। पिताजी से बेटा बोला पिताजी क्या करूं इस आम का? बोले बेटा गर्मी का दिन है, अपने घर में फ्रिज नहीं है, ठंडे पानी के मटके में इन आमों को डाल दे। पिताजी के कहने से बेटे ने वे आम उस मटकी में डाल दिए। थोड़ी देर बाद जब पिताजी बोले कि बेटा जा आम ठंडा है क्या? तो नहीं बा बेटा खा लिया। बालक आम लेने गया तो उसमें तो मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी। बेटो बोले पिताजी ये आम तो गड़े और यहाँ की गार होगी, मिट्टी होगी। पिताजी बोले कैसी दुकान से ले रहे चाल मन ले चाल, आपन तो ठग लियो, पैसा भी ले लियो और आम भी न दियो। पुत्र अपने पिता को दुकान पर लेके गया। दुकानदार को डांटने लगा पिताजी। तो दुकानदार बोला भाई साहब गरम बाद में होना, पहले दुकान का बोर्ड पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ है। दुकान पर लिखा हुआ था कच्चे आमों की दुकान। क्या लिखा हुआ था? कच्चे फलों की दुकान। ये हमारे यहाँ पर आम तो बेचे जाते हैं लेकिन वो मिट्टी के खिलौनों के रूप में बेचे जाते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या पता आपके बच्चे को कौन से आम चाहिए थे। आपने पैसे दिए, मैंने आम दे दिए। कहने का मतलब इस संसार पर एक बोर्ड लिखा हुआ है अशाश्वत है और झूठा है, केवल ब्रह्म से सत्य प्रतीत होता है। इस बात को किसी से कहने और सुनने से नहीं, ये मानने से और जानने से ही संभव है। तो यहाँ पर गौतम ऋषि के भी आश्रम पर सारे पशु पक्षी सब आनंद से रहते हैं और हमारे महादेव जी के भी सब आनंद से रहते हैं। आप तो घर में 2-4 चढ़ा है चाह जो 12 महीना में 2-4 बार बोलो बोलो मजी 2-4 बार महाराज का पंचांग बोले मना तोड़ी। देखो महाराज आजकल तो घर के मायने दांती गणी रहे, तो दांती तो रवेली, शिव शिव नहीं करोगे तो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान इस दास को लगता है कि आज ठाकुर जी महाराज गौतम ऋषि का मान बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भगवान महादेव की कृपा से वहाँ बहुत वर्षों तक जल का अभाव हो गया, जल का काल पड़ गया महाराज। अब तो जो भी पशु थे, पक्षी थे, मुनि थे,
जनता जनार्दन थी, सब उस सेक्टर को खाली करके दूसरी जगह चले गए। क्यों? जड़ा राम चौड़ई अयोध्या छे। संसार के लोग जानते हैं जहां दुकान चलती है वहीं जाकर के रहने लग जाते हैं। पर गौतम ऋषि नहीं गए। गौतम ऋषि की प्रार्थना से वरुण भगवान प्रसन्न हो गए। महादेव जी ने भेजा होगा, वो तो महादेव का ही भजन करते थे। वरुण जी आकर के बोले, महाराज आपकी तप से हम प्रसन्न। बोलिए क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इस सेक्टर के अंदर जल नहीं है, आप कृपा करो तो सब जीवों पर कृपा कर दो, जल होना चाहिए। बोले महाराज ताको हाथ लाग जाओ लो, वठ जल ही जल हो जावे लो। गौतम ऋषि एक गड्ढो को दिया, गड्ढो खोद ताई अक्षय पानी आ गयो। महाराज पानी को भंडार है गयो। जाना अपना आश्रम में महाराज ने कुओं को दया जी पानी की कमी हो अतरो पानी में जिया मुझे अक्षय पानी है महाराज। अब तो सब लोग जड़ है ताई वापिस आवा लग गया, दान करवा लग गया, होम करवा लग गया, जप तप करवा लग गया, पितरा की पूजा करवा लग गया, श्राद्ध भी करवा लग गया। उनका प्रभाव सो श्री गौतम ऋषि जी का प्रभाव सो। वृक्षासंहाटकम चैव चंदनम चेक्षुकस्तता। सज्जन पुरुषों को आज एक गुण और बताया शिव पुराण में। सज्जन पुरुष दूसरा का दुख न देखकर दुखी है जावे और दूसरा का सुख न देखकर प्रसन्न हो जावे। या तो सज्जना की पहचान और दुर्जन की पहचान सुन लो इनके विपरीत। जो दूसरा का दुख में खुशी है वह और दूसरा की प्रसन्नता में दुखी है वह, ये दुर्जन का लक्षण है जी। अपना दुख न तो सह लेता लेकिन सबको दुख सहन नहीं हो। जीसु चाहता तो वरदान और भी मांग सकता लेकिन नहीं, सबके लिए जल को वरदान मांगा। बड़ा दयालु था, अभिमान रही था, जितेंद्रिय था और पुण्य का जो 4 स्तंभ चवाने सबने धारण करवाना था। गौतम जी की पढ़ाई इतनी जोरदार हवा लगी उस सेक्टर के मायने के बाकी का शेष ऋषि शेष ब्राह्मण वासु जलवा लग गया। देखो यार ईर्ष्या इतनी बुरी है या ईर्ष्या मनुष्य ने आगे नहीं बढ़वा दे। जीवन में अगर मन में ईर्ष्या पैदा हो जावे तो भगवान सु प्रार्थना करनी चाहिए, हे दीनानाथ आप मारी ईर्ष्या ने मारा अभिमान ने मारा दुख ने दूर करो। भगवान ही दूर करते हैं। तो नारायण गौतम ऋषि का जो ऐश्वर्य उनका प्रभाव बाकी के ब्राह्मणों से ऋषियों से सहन नहीं हुआ। सबका सब मिलकर के आपस में कहवा लगा, देखो आज अपना ही नगर में ई गांव में ई त्र्यंबकपुरी नगरी में सब लोग केवल गौतम जी नहीं माने हैं, अपनी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देवे। सब मिलकर एक मीटिंग करया, बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहने लगे सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना गणपति जी चले आना। बोले गणेश जी महाराज की। ब्राह्मण का वचन जा गणेश जी आ गया। गणेश जी ने विद्यान को नजवाइया बढ़ावला अपनी साथ। गणेश जी ने आता ही सबका सब ब्राह्मण हाथ जोड़ बोलिया,
चार भुजा सुंदर छवि न्यारी, चार भुजा सुंदर छवि न्यारी, करते हो सक असवारी, करते हो सक असवारी, हमें कर दो माला माल, हमें कर आए, कर दो माला माल हमारे हमारे घर आए हैं, हमारे घर आए हैं, हमारे घर आए आकर आकर करो मेरा, हमारे घर हमारे घर आए हैं, हमारे घर आए हैं, हमारे घर आए हैं, हमारे घर आए बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गणेश जी सु बोलिया सब ये ऋषि ब्राह्मण बोलिया महाराज अगर ते राजी हो गया तो मैं कासु यो वरदान चाचा एक गौतम ऋषि न की महिमा घट जावे या न कोई पूछ बालो न रवे, या को अहित होना चाहिए गौतम ऋषि को। गणेश जी बोलिया कि तुमने जिसु बुलाया जाके मने गणेश जी समझावा लाग्या रे पहली काम दुख पड़ियो जदिया अकाल पड़ियो जदिया ड पानी कौन चु जदिया ये महाराज जी तप कर ड आंसू गड्ढो कर रही गंगा ने प्रकट करया जे अर्थे या कली बुरो सोच रिया हो। बोलिया महाराज हमने तो सब बामण मदर बदला लिया, अगर ते राजी ज्ञान वरदान देव चाहो तो यो ही चाहिए, या तो भाई बात है कि महादेव जी प्रसन्न भगत ने किया भाई बोल भगत करे काई चाहिए। भगत बोलो महाराज मत जाऊं जो ही है जावे। महादेव जी चक्कर में पड़ गया, सोचा दाल में कालो छे। शंकर भगवान बोलिया कि तू चावे जे हो जावे जा है जावेली पण तारा पड़ोसी के दूणो हसी। अब पहली तो सोचो कि हमारे एक मंजिल मकान बन जावे, पड़ोसी के दो बन गया। भगत चक्रायो और भक्ति करे आपा भाई दो छे मजी हर हर महादेव। विचार करो आपने कोई वाहन आ जाओ सुंदर वरदान चो आ गयो, पड़ोसी के दो आ गया। सोचो भक्ति करे आपा भाई दौरे च पड़ोसी ने या फार न पड़े मानती टेम गलती है की महादेव की माया संसार का जीव च खुद का दुख सु दुखी नहीं दूसरा का दुख सु बोलो बोलो राम राम। नारायण सोचो के यहाँ नपार पड़ा, बोले महादेव जी मारा घर के बारे एक को खुद जावे, खुद गयो पड़ोसी के दो। अब राजी हो ठीक है कद्यार तो चालवा में गलती कर लो, रात बरात जद्या जरूर पढ़े लो। फिर सोचो के कणा कद्या पढ़ा लो आपने तो आज ही करो नहीं काम ने। बोलो महाराज मारी एक आंख फूट जावे, सब धनी की एक और पड़ोसी की भाई वरदान चो तो फायदो भी है तो डबल नुकसान हो तो डबल। अब राजी है क्यों भगत कहबा को मतलब दूसरा को बुरो कर बाबी खुद की आंख भी उड़ा लियो। वरदान तो
जो फायदो देतो जो तो न मिलो वरदान को, बड़ा उल्टो नुकसान खुद को भी कर लियो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये जो ऋषि है, ये ब्राह्मण थे, ये भी गौतम जी की साथ यही कर रहे थे। गणेश जी खूब समझाया है ना कि देखो या भावना बढ़िया कौन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर महादेव की माया जी न मान्या। जब वरदान में पसेड़ा गणेश जी महाराज गाय बन गया और गौतम ऋषि का बगीचा में चरवा ला गया। गौतम जी महाराज कोई तिनको उठाया था हाथ के मायन उन्हें ताड़वा के वास्ते दिया भी कौन था, खाली दिखाया ही जा दिखा ताई वतन। गणेश जी तो बन रहा था, सोवा गाय नहीं मर गई। ब्राह्मण तो छावाई आए चा भाई गोत्या को कलंक लगा रहा है, बाहर काट दिया नगरी में सुन। सबका सब फटाफट इकट्ठा गया और बोलिया गौतम जी महाराज ने जात बारे चुआस हुई। न लगाया जात बारे करवा में, बोलिया ते माँ के अंदर न रह सको, क्यों ते गाय की हत्या कर दिया। गौतम जी के तो कहीं समझ में ना आई कि मैं हाथ भी न लगायो और गाय मर किया गई। पर वज्रानंदीचा भगवान का भक्त हर परिस्थिति में, हर प्रतिकूलता में, हर विषाद के अंदर ओम नमः उनकी ही कृपा को मानता महाराज। गौतम जी बोले भाई महादेव की कोई कृपा से काई नटके गाय मर गई तो आप यहाँ ब्राह्मणा नहीं पूछ ले चा इको प्रायश्चित काई है सी। सब ब्राह्मण मिलकर के बोलिया त्रिवारम पृथ्वी सर्वा क्रमं पापं प्रकाशये पुनरागत चात्रेव चरम मास वृतम तथा। बोलिया ये पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर रहा वाला और 100 बार यो पहाड़ चढ़ाई, पहाड़ की 100 परिक्रमा करेला। जदे मेता ने जाक मले वाला और माँ की साथ बिठा वाला। अत्रो ही नहीं थे, गंगा जी ने भी ले रहा वाला, चाहे गंगा मन्ना रावला गंगा मन्ना भाभी किया। और 1 करोड़ शिव जी की मूर्तियां बना रहा की पूजन करेला ने जद्या मेहता ने जात मले वाला। ऋषि सोचा गौतम जी महाराज का ब्राह्मणों था की आज्ञा चाहे महादेव जी की इच्छा ने मानू छू, जो था की कृपा से भाई करस्यू। अब तो गौतम जी महाराज भगवान शिव की भक्ति में लगा। मैं तो शिव ही शिव चरना में शीश झुका। मैं तो शिव ही शिव चरना में शीश झुका। चरना में शीश झुकाओ, चरना में शीश झुकाओ, चरना में शीश झुकाओ, चरना में शीश झुकाओ। तो शिव ही शिव चरना में शीश झुकाओ। तो शिव ही शिव चरना में शीश झुकाओ, चरना में शीश नवाओ, चरना में शीश नवाओ, चरना में शीश नवाओ। तो शिव ही शिव चरना में शीश नवाओ। तो शिव ही शिव चरना में शीश झुकाओ। 90 चांद चंदन चढ़ाओ, 90 चांद चंदन चढ़ाओ, 90 चांद चंदन चढ़ाओ, 90 चांद चंदन चढ़ाओ, 90 चांद चंदन चढ़ाओ। आग धतूरा चढ़ाओ,
Bye.